रुकिए और देख के ज़रूर जाइएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मज़ेदार लिक्विड शेयर करने वाली हूँ ना, जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। आपके पुराने 18 साल हो या 32 साल हो या 35 साल पुराना घर, आप किस तरह से उसका फ़र्श चमका सकते हैं, मार्बल किस तरह से आप नया कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगी। और साथ में आपको बताऊँगी कि ज़ंग लग जाता है, इस तरह सीढ़ियों के पाइप्स इस तरह से लगे होते हैं, उसके ऊपर ज़ंग लग जाता है, विंडोज़ के ऊपर ज़ंग लग जाता है, तो किस तरह से आप कुछ ही मिनटों में इस ज़ंग को उतार सकते हैं। और साथ में ज़िद्दी ऐसे मिट्टी के दाग जो आप रगड़ते रहते हैं और साफ़ नहीं होते, किस तरह से कुछ ही सेकंड में साफ़ करना मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और साथ में कैंची जैसे सख्त तरीन ज़ंग लग जाता है लोहे के ऊपर, स्टील के ऊपर, तो वो किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा बहुत खुश रखे, आमीन। यहाँ पर जी हालत देखें क्या हुई हुई है, और गंदे तरीन दाग, गंदगी किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। आप पुराना आपका घर हो चुका है और मार्बल का कलर भी फेंट हो गया है, ख़राब हो गया है, देख देख के दिल को कुछ होता रहता है कि हम इसको किस तरह से साफ़ करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मार्बल को किस तरह से बिल्कुल नया कर सकते हैं। और इस तरह के जो दाग हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये दाग लग जाते हैं, तो आप इनको किस तरह से जो है वो साफ़ कर सकते हैं, किस तरह से आप आसानी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को कुछ ही सेकंड्स में एक इस तरह से जो दाग लगे होते हैं, किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँगी, क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी होंगी। इसके साथ साथ गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, और किस मक्खी मच्छर अब घर में एंटर होंगे, ठीक है। तो उसका भी सलूशन मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि सिर्फ ये आपका मार्बल ही नहीं चमकाएगा, बल्कि मच्छर की तादाद बहुत कम, और मक्खियाँ तो बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगी, और मच्छर भी इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे आपके घर में, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से बैठ जाते हैं, गंदे गंदे दाग लग जाते हैं मक्खियों की वजह से। तो यहाँ देखें सारी मिट्टी थी, मैंने अच्छे तरीके से जो है वो इसको पहले साफ़ किया है, ठीक है। आपने भी इस तरह करना है। कोई भी मार्बल, कोई भी आपने फ़र्श, कहीं पे भी आप घर के अंदर कमरों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। कहीं फ़र्श के ऊपर आपने इस लिक्विड को अप्लाई करना है, ठीक है, लगाना है, ठीक है, फेंकना है पानी फ़र्श के ऊपर। बर्तनों के लिए ये लिक्विड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बर्तनों के लिए बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ वॉशरूम में और जो ज़मीनी हिस्सा है हमारे घरों का, जिस तरह से कमरा हो गया या सहन हो गया या बाहर गाड़ी खड़ी करने वाला गिराज हो गया, वहाँ पे ये इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया जी लिक्विड बनाना। पानी मैंने ढेर सारा, मैंने आज अपने घर के लिए 1 गैलन बनाया है। आपको भी मैं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर अब एंटर होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पानी को गर्म किया था, नीम गर्म पानी, उसके अंदर माल्टों के छिलके डाल दिए, ठीक है। आपका जितना दिल करता है ना माल्टों के छिलके डाल दें, लेकिन 10-12 से ज़्यादा ना हो। मैंने यहाँ पर 4-5 मेरे पास माल्टे पड़े हुए थे, उनको छील के मैंने उनके छिलके इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि माल्टों का सीज़न भी अब जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो सरफ़ का इस्तेमाल किया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया, और मैं इसको अच्छे तरीके से सरफ़ को इस पानी के अंदर डिज़ोल्व होने दूँगी, ठीक है। इसको पकाना है आपने 3 से 4 मिनट, क्योंकि माल्टों को भी हमने पकाना है। माल्टों का जितना भी माल्टों से ज़ाहिर है बहुत अच्छा सफाई हो जाती है, बहुत से लिक्विड इससे तैयार होते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने इसको डिज़ोल्व करना है सर्फ़ को। आप सर्फ़ किसी भी कंपनी का जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर घर में सर्फ़ जो है वो मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह से आपने इसको पका लेना है। पकाने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी 2 टेबलस्पून सोडा, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी, जैसा कि आप जानते हैं, उतार ही देता है, ठीक है। हमें फ़र्श के लिए चाहिए, तो फ़र्श के ऊपर जिस तरह से शाइन नहीं आती, वैसे तो सरफ़ से आप साफ़ करते हैं तो शाइन आ जाती है, लेकिन एक नयापन नहीं आता, एक जरासीम नहीं मर पाते सही तरीके से, या वो निखर के फ़र्श सामने नहीं आता। तो ये उसका लिक्विड मैं आज आपको तैयार करके बता रही हूँ। इस तरह मीठा सोडा भी आपने डाल दिया, इसको भी आपने 1 से 2 मिनट पका लेना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है जी सिरका। सिरका आपने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि मैं अपने घर में 1 गैलन तैयार कर रही हूँ अपने लिए, और इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि और भी मैं मंगवा के माल्टे तो ढेर सारे बना लेती हूँ, क्योंकि माल्टे का सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर तंगी होती है इस तरह के लिक्विड बनाने में। तो ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। आप इसको 6 मंथ 7 मंथ्स के लिए स्टोर कर ले, इतना आसान, बिल्कुल मक्खी मच्छर से भी जान छुट जाती है।
और जो हमारा फ़र्श है वो भी निखर के जो है वो आ जाता है, जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसा हालत मैंने आपको दिखाई है और किस तरह से वो निखर के सामने आया फ़र्श, और कितने फ़ायदे हैं ना इस लिक्विड के। सिर्फ फ़र्श ही साफ़ नहीं होता, बाकी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि क्या क्या साफ़ होने वाला है, और आपको प्रूफ दिखाऊँगी अपनी वीडियो में कि क्या क्या साफ़ आप इसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा, एक मैंने लिक्विड पकड़ा हुआ था ग्लास में, और यहाँ पर जी है ये फ़रनाइल। हाफ़ ग्लास आपने जो है वो फ़रनाइल का ऐड कर देना है इसके साथ, ताकि मक्खी मच्छर, आप वैसे भी मोप लगाते हैं घरों के अंदर मक्खी मच्छरों को ख़त्म करने के लिए, तो आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे अपने लिक्विड में तो ये मक्खी मच्छर भी भागते ही भागते हैं, लेकिन आपका जो एक मार्बल है या टाइल है या घर में ईंटें भी हैं इवन, तो वो भी चमका देगा ये लिक्विड। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसको लगाएंगे, इसको फेंकेंगे ना फर्श के ऊपर, और आप इसको ज़रा सा भी झाड़ू लगाएंगे या ब्रश से साफ़ करेंगे, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से दुआएं निकलेंगी मेरे लिए कि आज मैंने एक मैजिक लिक्विड जो आपके साथ शेयर कर दिया, जो आपके पुराने घर को नया करने वाला है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, और उसके बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाना है। ये देखें दाग किस तरह से गंदे दाग हैं, हर घर में ये दाग लग जाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से ज़िद्दी दाग हैं, ये देखें, इस दाग को देखें कितना गंदा है, और ये देखें किस तरह से दाग है। ज़ाहिर है 18 साल पुराना घर हम नया करने वाले हैं, तो कोई मैजिक करेंगे ना इंशाल्लाह आज। तो यहाँ पर मैंने 7 मिनट पकाया है इसको, 5 मिनट नहीं पकाया, 7 मिनट पकाने के बाद मैं ले आई हूँ जी इसको बाहर, और इस तरह से मैंने अब डाला है इसके ऊपर, दाग के ऊपर। अब देखिएगा, मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको रब किया है, मुझे ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, घर में ब्रश होते हैं हर किसी के साफ़ करने वाले, ये जो मैं दिखा रही हूँ, मेरे घर में ये पड़ा हुआ था, मैंने इसके साथ साफ़ किया, यकीन करो मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आप अपनी मासियों को दें, जो भी आपके घर में हेल्पर है, काम करता है, आप उसको दें, आप उसको कहें इससे साफ़ करें। ये देखें साफ़, देखें आप कितना गंदा था, और मार्बल किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया, लग रहा है ना नया, बिल्कुल नया जैसा। मिट्टी मिट्टी और गंदा और गंदगी सारी उतर जाएगी, जरासीम मरेंगे, मक्खियाँ मच्छर, और इस तरह से स्मेल आपको नहीं आएगी। इस तरह से आपने सारे अच्छे तरीके से जो है ना इस लिक्विड को डालना है। लिक्विड को डालने के बाद आपने इस तरह से ब्रश लगाना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गहरे दाग हैं, तो आप लिक्विड को 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, ताकि उसका असर जो है वो दाग के ऊपर हो जाए, और उसके बाद आप जब उसको करेंगे साफ़ तो वो साफ़ हो जाएगा। ये शॉर्टकट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से दाग आप किस किस तरह से जो है वो उतार सकते हैं। अगर आप ब्रश से जो है वो ज़िद्दी दाग उतारने के लिए ब्रश इस्तेमाल करें, अगर आपके ज़िद्दी दाग नहीं हैं, आप जस्ट फ़र्श को फ्रेश करना चाहते हैं, जिस तरह से मार्बल को आप एक न्यू लुक देना चाहते हैं, तो आप झाड़ू का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ताकि टाइम भी आपका कम से कम लगे और आप इजीली जो है वो अपने दाग उतार सकें। ये तमाम वो दाग हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए, और उसके बाद मैं सारा लिक्विड अभी उनके ऊपर ही डाल के आपको दिखा रही हूँ प्रूफ कि मिनटों सेकंडों में किस तरह से जो है ये साफ़ होते चले जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह से आप सारा लिक्विड जो है ना थोड़ा बहुत डालें, जितना नीड है आपका, जितना फ़र्श है आप उस डालें। घर में तमाम चीज़ें अवेलेबल होती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि बाहर से लाना पड़ेगा या कुछ। ये सारी चीज़ें कॉमन घर में भी होती हैं, एक आम घर में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें सर्फ हो गया, सोडा हो गया, फ़रनाइल हो गया। हर इंसान चाहे घर बड़ा हो या छोटा हो, ये चीज़ें तो ज़रूर अपने घर में रखता है। तो आपको परेशान नहीं होना, जब आपका ख़त्म हो आप बना लें और अपनी जान छुड़वाएं, चमकाएं अपने घर को। घर पुराना हो या नया हो, घर तो घर ही होता है ना, तो चमकाना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरह से अपने घर को समझ के आप उसको चमका के रखें। जैसा कि सर्दियों में ऑलरेडी मक्खी मच्छर नहीं आता, गर्मियों में दोबारा रिपीट करती हूँ कि मक्खी मच्छर बहुत आता है, मक्खियाँ स्पेशली बहुत आती हैं, तो आपके घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी। आप इससे पंखे साफ़ कर सकते हैं, आप इससे घर के दरवाज़े साफ़ कर सकते हैं, आप इससे घर का फ़र्श साफ़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ज़ंग लगा हो वहाँ आप साफ़ कर सकते हैं। आप इससे गेट साफ़ कर सकते हैं, लोहे का गेट, जहाँ जहाँ आपको लगे कि सख्त तरीन दाग हैं आप साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद लिक्विड है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका स्प्रे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर है लिक्विड को हम जग से तो नहीं फेंक सकते ना। अगर हमें कोई सीढ़ियों का डंडा साफ़ करना है या हमें कोई ऐसी चीज़ साफ़ करनी है, तो हमें स्प्रे, ये देखिए मिस्ट की बॉटल्स आती है, मिस्ट होता है ये परफ्यूम जिस तरह से होता है, स्प्रे मिलते हैं, वो इस तरह से आप उसकी बॉटल को खाली करें, या कोई और बॉटल, आपके घर में 100 बोतलें होती है, ये शैम्पू की बोतल ले लें। इस तरह से आपने जो है ना डालना है, डाल के आपने इसके अंदर इस तरह से
स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद इससे पता है क्या होता है, इससे उतना ही जाता है जितना हमें नीड हो। इस तरह से बाकी किसी बॉटल में आप डालेंगे तो वो सारा आधा नीचे भी गिरेगा, ज़ाया होगा। तो ज़ाया नहीं करना हमने लिक्विड, ये हमारा बड़ा कीमती लिक्विड है। तो हमने इसके अंदर इस तरह से छिड़क देना है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ंग किस तरह से साफ़ होता है। मैं कहती हूँ आप हैरान हो जाएंगे। ज़ंग की छुट्टी होने वाली है, छुट्टी। ये देखें किस तरह से मैंने इसके ऊपर अब अच्छे तरीके से मैं स्प्रे कर रही हूँ, ताकि मैं जब इसको रब करूँ ना, आपने लोहे वाली जाली इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, लोहे वाली जाली आप इस्तेमाल करेंगे ना, हो सकता है आपकी जो सीढ़ियों का ये जो डंडा है ये ख़राब हो जाए, इसका कलर फेंट हो जाए। हमने कलर नहीं फेंट करना, उसको फ्रेश करना है, उसका जंग उतारना है। तो हमने सिंपल स्पंज ले लिया जो हम बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। स्पंज से इस तरह से मैंने रब किया आपके सामने। आप देखो किस तरह से इसके ऊपर से कालक उतर रही है, देख रहे हैं आप किस तरह से, ये देखें किस तरह से कालक उतर रही है। और ये सारा जंग आपके सामने मैंने साफ़ किया है। अगर मैं सारी रीलिंग साफ़ करने बैठी तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट चीज़ें करके दिखा रही हूँ, ताकि प्रूफ कि आप करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर की यह हालत हुई हुई है, या पुराना घर है, या सम टाइम हम किसी रेंटेड घर में जाते हैं तो वहाँ पर गंदी हालत हुई होती है, तो ये चीज़ें आपके घर को नया कर सकती हैं। आप अपने घर को खुद अपने हाथों से नया कर सकते हैं। आप अपनी सोच से अपने घर को नया कर सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ों को इस तरह से ट्राई करें, जिस तरह से मैंने आपको लिक्विड आज बताना सिखाया। मक्खी मच्छर तो भागेंगे ही भागेंगे, जंग भी उतरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने घर में बना के रखें। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपको लगे कि घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब तो गुजारा ही नहीं है, कलर, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा घर ख़राब होते हैं, मिट्टी आ जाती है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, घर बहुत गंदा हो जाता है, तो आप डीप क्लीनिंग के लिए इस लिक्विड को इस्तेमाल करें। ये सस्ता तरीन सोर्स है घर को साफ़ करने के लिए। इवन वॉशरूम में भी आप वॉशरूम को भी साफ़ कर सकते हैं इससे, टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। बेसन जो वॉशरूम का होता है उसको भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ फर्श के लिए, इससे घर की वो चीज़ साफ़ होती है जहाँ पे गहरे मिट्टी के दाग हों, पानी के दाग हों, जैसे टाइल्स के ऊपर पानी के दाग लग जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते। ये देखिए सारी रीलिंग के गंदे से गंदे दाग भी, आप मेरे स्पंज की हालत देख लें किस तरह से कालक उतर रही है इसके ऊपर से। ये सारा जंग है, जंग लगा हुआ था, ये सारा उतर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि गेट की कुंडियाँ, जैसे हमारे घर में होता है, हैंडल्स के साइड पे मिट्टी लग जाती है दरवाज़ों पे, और हैंडल्स के ऊपर मिट्टी लग जाती है, ऐसी साइड पे गंदी लगती है। जैसे ये दरवाजे की कुंडी है लगाने वाली, ये जो है लॉक सा, तो इसके ऊपर इस तरह से हर घर में ना इस तरह के दाग लग जाते हैं, जैसे बार बार इस्तेमाल करने से। तो अलमारियाँ भी, किचन के कैबिनेट्स की जितनी भी हैंडल्स होते हैं खोलने वाले, तो उसके साइड पे भी मिट्टी लग जाती है सारी। तो इस तरह से आप इस लिक्विड को जो है वो लगाएं और इस तरह से मिनटों सेकंडों में साफ़ कर लें, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये सारा मैंने अच्छे तरीके से अपने घर को आज डीप क्लीन किया, आपको भी दिखाने के लिए किया कि किस तरह से आप इतने गंदे तरीन जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आप सेकंड्स में साफ़ कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप परेशान होते हैं, या आपकी मासियाँ सही तरीके से काम नहीं करती घर में और भाग जाती हैं गंद मार के, तो आप उनको ये लिक्विड दें और उन बेचारियों के लिए भी आसानी होगी कि जल्दी जल्दी से वो इसको लगाएंगी और वो भी आपका घर जो है वो इजीली चमका सकेंगी। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल देने के लिए अब मैं कैंची लेके आई हूँ। मेरे घर में कैंची इस तरह से पड़ी हुई थी जो मैं रफ़ थी, ठीक है, और मैंने कहा मैं इसको भी साफ़ करके अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि किस तरह से मज़ीद आप लोगों को दिखाती हूँ कि जंग किस तरह से उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर इसी लिक्विड का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, और इस लिक्विड से पहले मैं स्पंज से जो है वो जंग सारा साफ़ कर लूँगी, जो बहुत गंदा, इतना घटिया जंग लगा हुआ था ना, जमा हुआ। पता नहीं कितने साल पुरानी ये कैंची है जो मैं साफ़ आपके सामने आज करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका यूँ, अगर ये स्पंज से, ये देखें आप, स्पंज से भी ये उतर रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं बिल्कुल भी स्पॉट ख़त्म हो जाए तो आप लोहे की गुच्छी भी कैंची के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इससे भी हो जाना था, लेकिन वैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास मेरे से भी ज़्यादा कम टाइम है तो आप लोहे वाली गुच्छी इस्तेमाल करें, लोहे वाली गुच्छी से साफ़ कर लें, या स्पंज से ईज़िली हो जाना है। ये देखें कैंची का क्या हशर हुआ है, लेकिन कैंची को साफ़ करते हुए आपने इसी तरह फ़िक्स करके रखना है हाथ को, कि आपने फ़िक्स करके दूसरी साइड इसकी पकड़नी है और फिर साफ़ करना है, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचे, आपके हाथों को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से काम जो है वो ग्लव्स पहन के नहीं होता। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कास्टिक सोडा या इस तरह से मैं इस्तेमाल करती तो मैं ग्लव्स पहनती, क्योंकि वो इचिंग होती है।
तो आप जो भी काम करेंगे आप ग्लव्स पहन के कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो मैं 100% ग्लव्स पहन के ही ये काम करती, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। आपने ग्लव्स के बगैर ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर घर में मासियाँ भी काम कर रही हैं तो आप उनको हाथों पे पहले शॉपर चढ़वा कर, शॉर्टकट है कि अगर ग्लव्स नहीं है तो आप शॉपर वो हाथ पे चढ़ा के तो फिर जो है वो इस तरह के काम कर सकती हैं। उनके भी हाथ सेफ़ रहेंगे और आप लोग ग्लव्स पहन के करें या उनको ग्लव्स दे दें, उनको भी ग्लव्स दे दें अगर आप दे सकते हैं। तो ये इस तरह से जो जितने भी काम है ग्लव्स पहन के करें ताकि आपके सेंसिटिव हाथ जो हैं वो ख़राब ना हो, आपके हाथों की स्किन ख़राब ना हो। तो यहाँ पर कैंची भी मैंने जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करके आपके सामने आपको दिखा दी है। अब स्टोर करने का यही तरीका होता है, जैसे मैं अपनी पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने बर्तन भी इसी तरह चमकाने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड भी मैंने तैयार किया हुआ है, वो भी आप वॉच करें। वो भी फैंटास्टिक लिक्विड मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप अपने घर का डिनर सेट साफ़ कर सकते हैं, उससे आप वॉशरूम में भी आप बेशक इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि इस लिक्विड को आप अपने बर्तनों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसके अंदर किया है फ़रनाइल का इस्तेमाल। आपने बिल्कुल भी इसको बर्तनों में साफ़ नहीं करना। तो यहाँ पर जी मैं इसको स्टोर कर देती हूँ और यहाँ पर बोतल में आप डाल लें या गैलन में डाल लें। अच्छा, मेरे घर में जो फ़रनाइल की बॉटल्स आती हैं ना, मैं उनको ही खाली करके ना उसके अंदर ही स्टोर कर देती होती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ़रनाइल की बोतल मेरे जहन से ही निकल गया, वरना मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। उसके अंदर फ़रनाइल की बोतलें होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर आप जो है ना डाल लें, ठीक है। इस तरह से आपका फ़रनाइल तो होता ही है, फ़रनाइल से भी साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे ना, जैसे विनेगर ऐड किया हमने, सर्फ़ ऐड किया, ऑरेंज के पील्स इस्तेमाल किए छिलके, तो उससे ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर स्टोर जो है ना मैंने कर लिया है इस लिक्विड को, और ये सारा इस तरह से आपने बॉटल्स में डाल लेना है। और आपने मेंशन ज़रूर करना होता है अपने बॉटल्स के ऊपर, ज़रूर मेंशन करें कि ये किस चीज़ के लिए और ये किस चीज़ के लिए है। क्योंकि अगर आप डिश वॉशिंग का बना रहे हैं या बर्तन वॉशिंग का बना रहे हैं लिक्विड, तो उसके ऊपर आप मेंशन करें ताकि आपके घर में काम करने वालियों को पता होना चाहिए या आपके बच्चों को कि किस चीज़ का लिक्विड है। तो स्टोर किचन में स्टोर ना ही करें तो अच्छी बात है। आप किसी बैग गैलरीज़ होती हैं घरों में, वहाँ पे आप इसको स्टोर करें ताकि बच्चे जो है वो इस तरह से हाथ ना लगाएं और उनके लिए जो है वो मसला ना हो। बाकी जो है यहाँ पर ये देखें किस तरह से अब मैंने अच्छे तरीके से जो है इसको पहले लगाया था फ़र्श के ऊपर। अब ये मिट्टी देखें किस तरह से निकल रही है और फ़र्श किस तरह से एकदम ही शक्ल चेंज हो गई है इसकी। आपके सामने आप वीडियो में देखें किस तरह से इसकी बिल्कुल ही शक्ल चेंज हो गई है। सारी मिट्टी, गंदा कलर, ये देखें वाइपर भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि आपको लगे शायद गीला फ़र्श है इस वजह से चमक रहा है। नहीं, ये ड्राई होके भी आपके सामने मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया है कि किस तरह से नया हुआ है। क्या हालत थी इस फ़र्श की और अब क्या हालत हो गई है इस फ़र्श की, आपके सामने है। आप ज़रूर इस लिक्विड को तैयार करेंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा क्या आपने इसको ट्राई किया, क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।